एक समय की बात है, जंगल के एक हिस्से में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लेकिन वो परेशान रहती थी, क्योंकि वो समय के साथ और भी बूढ़ी हो रही थी। वो इसकी हमेशा शिकायत करती रहती थी। हे भगवान, क्यों क्यों मैं बूढ़ी औरत क्यों बन गई? मेरे चेहरे को देखो, ये सब झुर्रीदार है और मेरे हाथ, हर कोई हैरान था कि मेरे हाथ कितने सुंदर थे। मेरी कमर कितनी पतली थी, अब ये मोटी हो गई है। मैं अपना दर्द नहीं देख सकती। मैं फिर से जवान होने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी। और वो बूढ़ी औरत बार बार यही दोहराती रही। मैं कुछ भी करूंगी, फिर से जवान होने के लिए, कुछ भी, कुछ भी। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और बहुत तेज बिजली चमकी, और उस बिजली की चमक से एक काली चुड़ैल प्रकट हुई। तो तुम फिर से जवान होना चाहती हो? हाँ, मैं ये बहुत बेसब्री से चाहती हूँ। और तुम इसके लिए कुछ भी कर सकती हो? हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। तो मैं तुम्हें फिर से जवान कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं। मैं तुम्हें जवान बना दूंगी, लेकिन तुम्हें बदले में हर महीने मुझे एक मोटा ताजा स्वस्थ बच्चा लाना होगा। बूढ़ी औरत उसकी इस अजीबोगरीब शर्त से हैरान थी। ठीक है, मैं करूंगी, जरूर करूंगी। तभी उस काली चुड़ैल ने अपनी छड़ी घुमाकर बुढ़िया पर अपना जादू चलाया। देखते ही देखते बूढ़ी औरत जवान और बेहद खूबसूरत औरत में बदल गई। लेकिन अब वो भी एक डायन बन गई। अपना वादा भूली तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। काली चुड़ैल गायब हो गई। सूरज फिर निकल आया और बूढ़ी औरत अपने नए रूप के साथ फिर उसने आगे की योजना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ जंगल के बीच में मैं बच्चों को कैसे बुलाऊं? कभी भी यहाँ कोई आता जाता नहीं है। बहुत सोचना पड़ेगा। कैसे कैसे आखिर कैसे? समझ गया। उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए अपना घर केक और मिठाइयों से बनाने का फैसला किया। और इस तरह उसने बच्चों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद वहां बच्चों का आना बंद हो गया। मुझे इस महीने कोई बच्चा नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? मुझे जंगल में 2 बच्चे दिखे। मैं किसी तरह उनको यहाँ ले आया हूँ। वो बाहर चॉकलेट और टॉफी खा रहे हैं। जल्दी करो। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। डायन तुरंत बाहर भागी और बच्चों को खाते हुए देखा। स्वागत है बच्चों। रुको, हमें बहुत भूख लगी थी, फिर हमें यह दिखा, इसलिए हम ये सब खाने लगे। हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मजे करो। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे घर रुक सकते हो। आपका धन्यवाद। मेरा नाम हेंजल है और ये मेरी बहन ग्रेटल। मैं अकेले रहकर थक गई। अंदर आ जाओ, तुम नन्हे भगवान हो। अंदर और भी चॉकलेट्स हैं। हैंसेल और ग्रेटल बहुत खुश हुए।
डायन ने उन्हें अपने बिस्तर दिखाए और वो चैन की नींद सो गए। अब खड़े हो जाओ, सुबह हो गई है, मजे खत्म हुए, तो जल्दी यहाँ आ जाओ, पिंजरे में जाओ जल्दी। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे बंद क्यों किया? छोड़ दो भाई को। ये रोना धोना बंद करो, तुम भी दुबली पतली हो। ग्रेटल, जाओ रसोई में, मेरे लिए हलवा गरम करो, तब तू और तेरा भाई वही खाएंगे। ग्रेटल उसकी इच्छा के विरुद्ध सहमत हो गई। वो रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। वजन बढ़ने से बचने के लिए हेंसल अपनी जेब में खाना छिपाने लगा। ग्रेटेल भी डायन से छिपाकर सारा खाना कूड़ेदान में फेंकने लगी। तुम अभी बहुत दुबली हो, तुम्हें अभी और खाने की जरूरत है। दिन बीत गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब बच्चों को लेने काली चुड़ैल आने वाली थी। अब तुम्हें काली चुड़ैल के पास भेजने का समय आ गया है। तुम भट्टी में अच्छी तरह से पकोगे। रुको, बल्कि मैं तुम्हें इस बार काली चुड़ैल को सरप्राइज करने के लिए पका देती हूँ। ग्रेटल, जाओ और भट्टी को तुरंत तैयार करो। उस पल उसे एक विचार आया कि डायन से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैम, आग बुझने वाली है, लेकिन भट्टी का दरवाजा फंस गया है। मैं इसे नहीं खोल सकती। मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम बेकार लड़की हो, चलो मैं आ रही हूँ। डायन झुकी और भट्टी का दरवाजा खोला। दरवाजा अटका नहीं है, तुम खोल नहीं सकी क्योंकि तुम बहुत पतली और अनाड़ी हो। फिर वह आग देखने के लिए झुकी। इस बीच ग्रेटल ने अपनी पूरी ताकत के साथ डायन को भट्टी में धकेलने के लिए पीछे हटना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे धकेल ही दिया। हेंज़ल, अब हम आजाद हैं। काली चुड़ैल कभी भी आ सकती है। प्यारी बहन, तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो। तुम हमें बचाने में कामयाब रही। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पहले चलो वह दरवाजा देखें जो बंद था। जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो उन्हें गहनों और सोने से भरा एक संदूक मिला। चलो अपनी जेबें भरते हैं और पिताजी के पास चलते हैं। और अंत में वे जेबों में सोना भरकर डायन का नक्शा लेकर घर लौट गए।